देखिए बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि क्या ट्रम्प झुक जाएंगे। विवेक श्रीवास्तव जी आ गए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी का पूछना जो है वो अलग सवाल पूछते हैं। वो कह रहे हैं क्या भारत झुक जाएगा। वो ये नहीं कह रहे ट्रम्प झुक जाएगा, वो पूछते हैं भारत झुक जाएगा। अब मैं एक बार आनंद जी से पूछ लेती हूँ। पहले आनंद जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सीधे अमेरिका से लाइव जुड़ रहे हैं वो। मैं एक बार आनंद जी आपसे पूछूंगी, लाइव फ्रॉम न्यूयॉर्क है वो। आनंद जी, ये डोनाल्ड ट्रम्प को समझ नहीं आ रहा है क्या कि अभी ये वो जमाना नहीं रहा है वेयर यू कैन बी द बॉस। आपके बॉसगिरी और दादागिरी के समय खत्म हो चुका है। सुचिता जी, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान के अवाम को ये कहना चाहूंगा कि उनको शुक्रगुजार होना चाहिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कि आज उनको जीएसटी में राहत मिली है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। तो उसके लिए तो उनको कम से कम शुक्रगुजार होना चाहिए। दूसरी चीज, मैं आपके हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। आपने जहाँ बात की झुकने की बात या आपने डरने की बात की, पहली चीज तो आपको एससीओ का टोटली मीनिंग आप गलत प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एससीओ के अंदर जापान भी था, एससीओ के अंदर जो है वो टर्की भी था, जो टर्की नेटो का मेंबर है। एससीओ के अंदर कतर भी था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। लेकिन ये बात आपको डोनाल्ड ट्रंप को बतानी होगी। आप जो एक डिस्टॉर्टेड पिक्चर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हैं। नो, ये मैं नहीं। आनंद जी एक सेकंड सुनिए आनंद जी, ये तस्वीर आपको डोनाल्ड ट्रंप को समझानी पड़ेगी, हमें नहीं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एससीओ का मतलब सिर्फ ये 3 देश मान रहे हैं। वो ट्वीट भी इसी तस्वीर को कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हमने भारत को खो दिया है चीन के हाथों। तो डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे हैं। बिल्कुल। सवाल ये है कि जब कार्ड के मेंबर बने, क्या अमेरिका को चीन से खतरा है? क्या अमेरिका का बॉर्डर चीन के साथ लगता है या इंडिया का बॉर्डर चीन के साथ लगता है? और इंडिया मेंबर बना कार्ड का इस वजह से टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल साउथ। आनंद जी कोड किसने इनिशिएट किया? कोड इनिशिएट किसने किया? उसने किया जो 7 समंदर पार है और उसे चीन पर अपनी पैठ बना के रखना है, अपनी नजर बना के रखनी है। कोड अमेरिका ने इनिशिएट किया, इंडिया ने नहीं। इंडिया के पास अपने तरीके हैं टू काउंटर चाइना, लेकिन कोड इनिशिएट अमेरिका ने किया। सर, अमेरिका का इंटरेस्ट चाइना के साथ सिर्फ इतना ही है कि ताइवान को लेके। अगर आज मैं आपको बताता हूं, अगर आज इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, यूएसए मिलकर ये फैसला कर लें कि चीन जो है ताइवान ले ले, रशिया जो है वो क्राइमा ले ले और इंडिया पीओके ले ले, तो दुनिया की सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है अगर ये आपस में मिलकर। कर्नल सिंह को लीजिए। नहीं, एक मिनट। आनंद जी, ये क्या तरीका के वो उसको ले ले, ये इसको ले ले, क्यों ले ले? किसी भी देश के पास ये हक नहीं है कि वो दूसरे को ले ले। और इंडिया से बड़ा कोई आइटम नहीं है दुनिया में जिसने रशिया पर खड़ा होकर बोल दिया कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। आप पता नहीं कौन सी टीआरपी की बात कर रहे हैं। आप बताइए, टीआरपी तो आपके इस समय ट्रंप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं आनंद जी को एक तस्वीर दिखाना। क्या बात कर दी? आनंद जी, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ। आनंद जी, आई एम कमिंग बैक टू यू। विवेक जी अगर जुड़ गए तो मुझे बताइए। विवेक श्रीवास्तव जी क्या जुड़ गए हमारे साथ? क्योंकि मैं जरा ये बताना चाह रही हूँ आनंद जी आपको कि डोनाल्ड ट्रंप क्या समझ रहे हैं। इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को जो सीख है वो उनके ही देश से मिल रही है। पूर्व अमेरिकी एनएसए ने क्या खुलासा किया है जरा सुनिए। जॉन बोल्टन, जो कि एक्स एनएसए हैं अमेरिका के, उन्होंने ट्रंप को खरी सुनाई है। अब आनंद जी ये मत कहिएगा कि मैं बोल रही हूं या इंडियंस बोल रहे हैं, ये वहां के पूर्व एनएसए हैं। वो कह रहे हैं कि ट्रंप की नीतियों के वजह से रिश्ते खराब हुए हैं। और वो ये भी कह रहे हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में भी इसकी चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि मोदी और ट्रंप के बीच एक बहुत अच्छी पर्सनल केमिस्ट्री थी, व्यक्तिगत रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप ने वो सब कुछ गंवा दिया है। ये कह रहे हैं बोल्टन। वो कह रहे हैं सबको इससे सबक लेना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को ऐसे गंवाया नहीं जा सकता जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप गंवाने पर तुले हुए हैं। भारत रूस और चीन के करीब जा रहा है। किसकी गलती से? डोनाल्ड ट्रंप की गलती से। ट्रंप की वजह से हमारे संबंध दशकों पीछे चले गए हैं। भारत से रिश्ते पिछले 2 दशकों में अभी सबसे खराब हो गए हैं। और वो ये बात खुलकर कहते हैं कि ट्रंप की ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ट्रंप जो है वो व्यक्तिगत हित को पहले रखते हैं, अपने व्यक्तिगत रिश्तों को पहले रखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को पीछे कर देते हैं।
अब अंतर्राष्ट्रीय हित अगर अमेरिका का आप नहीं देख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो इसीलिए अब मैं ये पूछ रही हूं, कौन अमेरिका अगर भारत को गवा चुका है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, तो वो गलती किसकी है? मेजर जनरल सोई हमारे पास आ गए हैं। मेजर जनरल जरा बताइए, किसकी गलती से गवाया है डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को? ये इसमें कोई शक ही नहीं है, पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने एक अपना एक निष्पक्ष रखा है, रिलेशनशिप रखी है। और अमेरिका के साथ भारत ने क्या नहीं किया। देखिए, मोदी जी गए, अमेरिका के साथ दुनिया भर की डील हुई, आर्म्स डील हुई, और ट्रेड सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है भारत अमेरिका का। और जब भी कहीं वहाँ पर ज़रूरत है तो भारत ने हमेशा साथ दिया अमेरिका का। ये क्या बात हुई? आप टैरिफ बढ़ाएं, आज रोज़ बयानबाजी करें, आज आप भारत के खिलाफ पाकिस्तान में असीम मुनीर को बुला के उसको लंच पे कराएं, वहाँ पाकिस्तान को बोले भारत पाकिस्तान का युद्ध आपने रुकवाया, उसके बाद आप कहें कि हमने भारत को गंवा दिया। मैं ये कहूँगा, अभी भी भारत ने आपको नहीं गंवाया। आप सोच रहे कि आपने गंवा दिया भारत को, भारत ने नहीं गंवाया। आज भी भारत ने इतना मैच्योर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कहीं भी भारत ये नहीं कह रहा है कि अमेरिका किस प्रकार बयान आ रहे हैं। आप डालते रहिए, हमारी एक अपनी गरिमा है, हमारी अपनी सोच है, हमारी डेप्थ है, हम उस डेप्थ के हिसाब से काम करते हैं। इस तरह के छिछोरे बयान नहीं देते कि कहीं ब्राह्मण्स कह दिया, कहीं पे आप कह रहे गवा दिया, या कहीं पे चीन के झोले में चले गए। कोई कहीं नहीं गया, भारत की अपनी ताकत है। अगर जरूरत पड़ी तो भारत ने टैरिफ को भी मुंह तोड़ जवाब दिया, कहा कि टैरिफ लगाते हैं, लगाइए। क्योंकि आज हम रशिया के साथ हैं। रशिया के साथ इसलिए है क्योंकि आज हमने अपना देश हित है, देश हित है तो चीन के में भी गए, देश हित है तो रशिया के साथ खड़े। देश हित सबसे ऊपर है, और देश हित में हमने आपको भी नहीं छोड़ा है। आज भी हम तेजस के इंजन का डील हो रही है, आज भी कितनी जगह बातचीत चल रही है। ऐसी बात नहीं है। भारत के अमेरिका के साथ कितने डिफेंस संबंध है, इंटेलिजेंस शेयरिंग का है, लॉजिस्टिक्स का है। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज हो रही है, आज भी अलास्का में एक्सरसाइज चल रही है हमारी भारत की सेना और अमेरिका की सेना के बीच में। तो ये बात कहीं ना कहीं एक ट्रम्प को सोचना पड़ेगा कि अगर उनकी जो नीति है, एक भारत एक मजबूत पक्ष उनके साथ था। अगर चाइना की विस्तारवादी नीति के खिलाफ एक कोई मजबूत देश था तो वो भारत था। वहाँ पे अगर ये खोते हैं तो आज उनकी गलतियों की वजह से खोते हैं, चाहे वो क्वाड हो, साउथ चाइना सी की डोमिनेंस को चैलेंज करना हो, वो देखिए, आपने बहुत अच्छी बात है बोली है कि भारत ने एक बहुत मैच्योरिटी से स्टैंड दिखाया। विवेक श्रीवास्तव जी आ गए हैं सर हमारे साथ। विवेक जी, गुड इवनिंग। अब ये मुझे बताइए, जब आप आते हैं शो पर और आप जब बयान देते हैं तो बहुत से लोग बाद में सोशल मीडिया पे मुझे कहते हैं कि विवेक जी कैसी बातें कर देते हैं, विवेक जी क्यों आते हैं शो पर और भारत के बारे में अगेंस्ट बोलते हैं भारत के। तो आज मैं उम्मीद कर रही हूं कि विवेक श्रीवास्तव भारत के हित में बोलेंगे और भारत के समर्थन में बोलेंगे। विवेक जी, अब मुझे ये बताइए कि ट्रंप कह रहे हैं भारत को, नहीं सुनिए, ट्रंप कह रहे हैं हमने भारत को गवा दिया है। अब ये किसकी गलती से हुआ है? ट्रंप को क्या मलाल है? भारत आज भी बहुत मैच्योरिटी से इस रिलेशनशिप को हैंडल कर रहा है, कह रहा है नो कमेंट्स। नहीं, मैं दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे बीजेपी की लॉबी और भारत सरकार एक तरफा ट्रंप में इतना ज्यादा इंटरेस्ट 11 साल से दिखाती क्यों है? दैट इज व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड। ये तो ट्रेडिशनल भारत की लाइन कभी थी ही नहीं। जिस तरीके से घुटने टेके गए हैं, चाटुकारिता करी गई है, सॉरी फॉर माय यूजिंग दिस वर्ड्स अबाउट माय ओन नेशन, और जिस तरीके से हम झुके हैं, एक अमेरिका फर्स्ट हमने एक लाइन ली, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे आपकी इकोनॉमिक लाइन हो, चाहे डिफेंस लाइन हो, हर चीज में अमेरिका। इजराइल के आप साथ जाके खड़े हो गए, यूनाइटेड नेशंस में आपने सीज फायर में एब्सटेन किया वोटिंग में। एक सेकंड, इजराइल के साथ हमारे इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है विवेक जी, इजराइल के साथ हमारी इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है, और इसके बावजूद, नहीं सुन लीजिए मेरी बात, इसके बावजूद भी हम ऐसा नहीं है कि हम इजराइल के पाले में खड़े हैं, हम फिलिस्तीन का भी समर्थन करते हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आपको याद होगा जब ये जंग चल रही थी तो भारत ही सबसे पहले फिलिस्तीन के नेताओं से भी बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर आप ये नहीं मानते तो आप, मुझे लगेगा आप भारत को सिर्फ सरकार को घेरने के मंशा से आए।